आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू अप्रोच आईएसआई एंड सीएमआई एंट्रेंस एग्जामिनेशंस और ये एग्ज़ाम क्यों आपको देना चाहिए अगर आप एक जेई एस्पिरेंट हो और आपकी मैथ्स अगर स्ट्रांग है या फिर आपकी मैथ्स वीक है। वी विल टॉक अबाउट एवरीथिंग कि इस एग्ज़ाम को कैसे अप्रोच करें, इसका स्कोप कैसा है, इससे क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ एंड कैरियर स्कोप्स आपको मिल सकते हैं आगे चलकर। तो सबसे पहले आपको पूछना चाहिए कि मैं इनकी बात क्यों सुनूं, राइट? तो मेरा नाम है आदित्य नारायण शर्मा एंड आई हैव बिन अ स्टूडेंट ऑफ आईएसआई फ्रॉम 2020। सो आईएसआई में मैंने एंट्रेंस एग्जाम दिया था एंड आई हैव क्रैक्ड इट। तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, दिस वाज द 2020 एग्जामिनेशन और आपको लिंक भी मिल जाएगा इसका। तो बात ये आती है कि मैंने इसको क्रैक कैसे किया और क्या ये सेम टेक्निक आप भी अप्लाई कर सकते हो टू क्रैक द सेम इन द सेम वे। तो इस बारे में हम बात करेंगे, बट उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हमें डिस्कस कर लेने चाहिए। बात करते हैं एलिजिबिलिटी की कि इस एग्ज़ाम को देने के लिए क्या आप एलिजिबल हो। तो इसमें एलिजिबल होने के लिए बहुत ही मिनिमम क्राइटेरिया रखा गया है। तो आईएसआई बी स्टैट या फिर बी मैथ जो कि 12th के बाद दिया जाता है, जो कि 10+2 होता है आपके बोर्ड्स के बाद। तो क्राइटेरिया क्या है इसमें? क्राइटेरिया ये है कि आपको 12th मैथ्स और इंग्लिश को लेके आपको पास करना है मिनिमम। इट्स नॉट नेसेसरी कि आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री भी हो, मैथ्स एंड इंग्लिश हो काफ़ी है। एंड आपको आई थिंक 55% मार्क्स भी चाहिए होते हैं इन द हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन। अगर आप ये क्राइटेरिया फुलफिल करते हो, देर इज़ नो एज लिमिट। तो इसका मतलब है अगर कोई ड्रॉपर है, अगर किसी ने 2 3 4 साल भी ड्रॉप दिया हुआ है, वो भी इस एग्ज़ाम को ईजिली अप्लाई कर सकता है, क्योंकि ऑल दे वांट इज़ स्किल। तो आपके पास अगर वो स्किल है, वो नॉलेज है, तो आपको इस इंस्टीट्यूट में एंट्री मिल जाएगी। तो ये एग्ज़ाम इतना टफ क्यों माना जाता है और कभी कभी लोग इसको जेई एडवांस से भी टफ कभी कभी बोलते हैं। सो वाई इज़ दैट? तो बात करते हैं एक्सेप्टेंस रेशियो के बारे में। तो ये जो एग्ज़ाम होता है, तो इसका स्ट्रक्चर एंड ऑल हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट पहले जानते हैं कि इसमें कितने लोगों को एंट्री मिलती है, राइट? तो करीबन 70-75 हज़ार से ज़्यादा लोग इस एग्ज़ाम को हर साल पूरे इंडिया में देते हैं, कभी कभी 1 लाख से भी ऊपर। और ये जो टोटल एग्ज़ाम है बी स्टार्ट और बी मैथ, इसमें बस 2 ही सेंटर हैं, जो कोलकाता में होता है बी स्टैट और बेंगलुरु में होता है बी मैथ। और ये जो बैचेस हैं, इसमें खाली 40 से 45 लोग ही घुस पाते हैं आफ्टर क्लियरिंग इंटरव्यू एंड एवरीथिंग। जी सही कहा आपने, इंटरव्यू भी होता है, विच मीन्स आपको एक रियल लाइफ जॉब एक्सपीरियंस का भी सिनेरियो पहले से सिखा रखते हैं। तो इसमें एंट्री मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। तो बात करते हैं सिलेबस की। सिलेबस क्या होता है इस एग्ज़ाम के लिए? तो मैथ्स का एग्ज़ाम होता है, ये दोनों आईएसआई का एंट्रेंस या फिर सीएमआई का बीएससी एंट्रेंस। सीएमआई में भी 2 तरह के एग्ज़ाम्स होते हैं, एक होता है बीएससी मैथ्स एंड कंप्यूटर साइंस और दूसरा होता है मैथ्स एंड फिजिक्स। और इन दोनों के लिए कॉमन एग्जामिनेशन रखा जाता है। आईएसआई में भी बी स्टेट और बी मैथ के लिए कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन रखा जाता है। तो स्ट्रक्चर की बात करते हैं पहले। सीएमआई और आईएसआई का स्ट्रक्चर काफ़ी सिमिलर है। डिफरेंस बस इतना है कि सीएमआई में एक ही शिफ्ट में आपको दोनों पेपर मिल जाते हैं, आईएसआई में आपको 2 शिफ्ट मिलते हैं। तो आईएसआई में क्या होता है, पहले पेपर को कहते हैं यूजीए या फिर इसको ऑब्जेक्टिव पेपर कह सकते हैं आप। इस पेपर में आपको 30 क्वेश्चंस मिलेंगे, सही करने पे +4, गलत करने पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं और ना करने पे +1 आपको मिलेगा। और ये जो 120 मार्क्स का पेपर होता है, इसमें ऑलमोस्ट 75 एंड अबव आपको स्कोर करना पड़ता है मिनिमम। ये आपका कट ऑफ होता है। और इसके बाद आपके पास आता है यूजीबी पेपर, जो कि गेम चेंजिंग पेपर है, बिकॉज दिस इज अ सब्जेक्टिव पेपर। और इसको आईएसआई के प्रोफेसर्स इतनी ध्यान से देखते हैं, तो मार्क्स कटने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। और आप कुछ भी करोगे, जहाँ पे भी आप कुछ भी लेट से कोई सम बनाते हो, अगर आपने एक्सप्लेन ठीक से नहीं किया हुआ है या फिर कोई भी स्टेप आपने छोड़ दिया है, तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। सीएमआई भी सेम स्ट्रैटेजी फॉलो करता है, वो भी एक सिमिलर पेपर देता है, बट दोनों एक ही साथ मिलता है। वहाँ पे भी कुछ 10 से 15 वहाँ पे एमसीक्यूज आई थिंक होते हैं। अभी पैटर्न हाल ही में चेंज भी हुआ था, बट द सेम थिंग। अगर आपका ऑब्जेक्टिव में कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ, तो सब्जेक्टिव पेपर आपका चेक भी नहीं होगा। सो ये हो गया एग्जाम का स्ट्रक्चर। अब सिलेबस क्या है? सिलेबस में क्या होगा, जो जो आपको जेई में पढ़ाया जाता है वो सब कुछ है। तो 11 और 12th मिला के जितना भी है वो सब कुछ है। इसके अलावा भी 10th तक की यूक्लिडियन ज्योमेट्री, जो कि ओलंपियाड्स में आती है, वो आपके पास रहेगी। एंड इसके साथ आपके पास एक्स्ट्रा टॉपिक्स जैसे कॉम्बिनेटोरिक्स, नंबर थ्योरी, ओलंपियाड वाले अलजेब्रा प्रॉब्लम। सो बेसिकली आप कह सकते हो, जो जो यहाँ पे ओलंपियाड से फेमिलियर हैं, अगर आप फेमिलियर हो तो आपको ये लगेगा ये आरएमओ लेवल का या आरएमओ से थोड़ा नीचे लेवल का एक सब्जेक्टिव पेपर है। बट द प्रॉब्लम इज, इसमें कैलकुलस भी रहेगा सब्जेक्टिव में, विच मीन्स आपको रियल एनालिसिस के भी कंसेप्ट्स अच्छे से आने चाहिए, जो कि कॉलेज में सिखाया जाता है। तो दिस इज़ व्हाट मेक्स दिस एग्ज़ाम सो डिफरेंट। एंड आप इसके क्वेश्चंस खुद ही देख लो
कि ये क्वेश्चंस आपको जेई में या फिर बोर्ड्स में नहीं मिलेंगे। दिस इज़ कम्प्लीटली अ टेस्ट ऑफ योर मैथमेटिकल प्रोवेस एंड योर इंटेलिजेंस। आपकी क्रिएटिविटी की चेकिंग होती है यहाँ पे, ना कि आप कितने फार्मूलाज को रट सकते हो। इसका जो ऑब्जेक्टिव पेपर होता है दैट इज़ अ बिट हार्डर देन जेई मेन बट ईजियर देन जेई एडवांस्ड। तो वहाँ पे भी आपको ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली मार्क्स मिल जाएंगे, इट इज़ गोइंग टू बी वेरी टफ। इस एग्ज़ाम को देने के अलावा भी देर आर अदर वेज टू गेट एंट्री इनटू दिस इंस्टीट्यूशंस। वो क्या है? अगर आप INMO जो कि इंडियन नेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड होता है, उसमें अगर आप कोई रैंक लिस्ट में रहते हो पहले 32 के अंदर, तो आपको डायरेक्टली विदाउट एन इंटरव्यू डायरेक्ट एंट्री मिलती है ISI एंड CMI में। हम बात करेंगे कि ये ISI और CMI में घुसने का इतना डिफिकल्ट प्रोसेस क्यों है, व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ दिस, उसके बारे में हम इसके बाद ही बात करने वाले हैं। बट येस, आप या फिर एग्ज़ाम दो, इंटरव्यू क्लियर करो, डायरेक्टली आ जाओ, या फिर आप इनमो क्वालिफाइड अगर हो तो आपको डायरेक्ट एंट्री मिल जाएगी आपके पसंदीदा इंस्टीट्यूट में, इन दोनों में से। बात करते हैं हाउ टू अप्रोच दिस एग्जामिनेशन। तो जैसे कि आपने देखा कि इस एग्जाम में नंबर थ्योरी, कॉम्बिनेटोरिक्स, अलजेब्रा, कैलकुलस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, 3D, सो बेसिकली सारे टॉपिक्स हैं जो आप पढ़ते हो, उसके साथ भी एक्स्ट्रा टॉपिक्स डाल दिए हैं, राइट। तो ये एग्ज़ाम बहुत ही टफ हो जाता है। इसका मतलब है इस एग्ज़ाम को अप्रोच करने के लिए पहली बात है, इसके बाद हम बुक्स की बात करेंगे, कौन से बुक्स रिकमेंडेड हैं, कैसे पढ़ना चाहिए, शायद एक सेपरेट वीडियो में भी मैं बात करूँगा। बट ये जो एग्ज़ाम है, इसको क्रैक करने के लिए आपके पास एक बहुत डिटेल्ड और डिसिप्लिन रूटीन होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि पहली बात है, आपको जेई तक सारा मैथ का जो फंडामेंटल है वो तो क्लियर होना ही चाहिए। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट आपको जो भी ओलंपियाड के प्रॉब्लम्स हैं, प्री आरएमओ मान लीजिए, जो भी IOQM भी कहता है, उसका भी आपको प्रैक्टिस होना ज़रूरी है। लाइक इस टाइप के एग्जाम्स पे जो क्वेश्चंस आते हैं, उस क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाए, कैसे अप्रोच किया जाए, ओलंपियाड्स के क्वेश्चंस क्यों अलग होते हैं और उनको कैसे अप्रोच किया जाए, ये इन सारी बातों को आपको जानना ज़रूरी है। विच मीन्स आपको जो बुक्स मैं सजेस्ट करने वाला हूँ वो बुक्स भी आपको खरीदने, या फिर आपको PDF मिल जाए तो PDF से उन बुक्स को स्टडी करना, उन पैटर्न से खुद को फेमिलराइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज आप एग्जाम में जाओगे, ऑब्जेक्टिव शायद निकल जाए बट सब्जेक्टिव में यू वुड बी एट अ लॉस। आप समझ नहीं पाओगे कि अप्रोच कैसे करना है, लिखना क्या है, या फिर आप लिख भी आओगे, मान लीजिए आपने किसी क्वेश्चन का जवाब भी कर दिया, आपको समझ में नहीं आएगा कि इस क्वेश्चन में मुझे 10 में 10 मिलेगा या नहीं, आपको शायद 10 में 2 मिल जाए, क्योंकि आपकी तरफ से वो सही है, क्योंकि आप तो ऑब्जेक्टिव करते हुए आपने प्रैक्टिस किया है, राइट। तो सब्जेक्टिवली कैसे करना है करेक्टली, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको जेई कभी नहीं सिखाएगा। ये जो पैटर्न है हमारे एजुकेशन सिस्टम का, ये आपको सब्जेक्टिवली क्वेश्चंस करना नहीं सिखाता है, एक्सेप्ट फॉर बोर्ड्स, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रूफ राइटिंग, है ना। किसी भी साइंस में आपको आना चाहिए प्रूफ राइटिंग, कुछ भी करेक्टली करना विद एवरी स्टेप विच इज़ करेक्ट। तो ये एग्ज़ाम आपको वो भी सिखाता है, बिकॉज ये पायनर कर रहे हैं फ्यूचर साइंटिस्ट को, और जॉब प्रॉस्पेक्ट भी बहुत बढ़िया है, जिसके बारे में हम डिस्कस भी करेंगे इसके बाद। तो ISI और CMI में पढ़ने पे आपको करियर्स क्या मिलेंगे, लाइक व्हाट करियर्स एंड व्हाट जॉब्स कैन यू एक्सपेक्ट। तो पहली बात है, बैचलर डिग्री में जनरली क्या होता है, यहाँ पे जो बैचलर्स करते हैं वो डायरेक्टली PhD में चले जाते हैं, एंड यहाँ से जो PhD नहीं जाते हैं वो बेसिकली मास्टर्स करते हैं एंड बहुत ही लिक्रेटिव जॉब ऑफर वो ग्रैब करते हैं। तो मान लीजिए आप ISI में BStat करते हो, एंड BStat के बाद आप या फिर जा सकते हो PhD करने फॉरेन में, विच इज़ वेरी कॉमन फॉर ISI कल्चर। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स चले जाते हैं, या फिर कुछ ISI में भी मिल जाता है लोगों को, CMI में भी लोग चले जाते हैं, या फिर आप MStat कर लो, या फिर कुछ भी मास्टर्स का कोर्स कर लो ISI के अंदर, जबकि आपके पास ऑलरेडी ISI से ही BStat अगर है, या फिर CMI से BSc है, तो आपको डायरेक्टली जो जॉब ऑफर मिलने वाला है वो 30-40 LPA का मीडियन भी जाता है। आप प्लेसमेंट सेल खोल के जो मैक्सिमम जॉब ऑफर्स हैं, कैसा है क्या है, आप सब देख सकते हो। बट ऑल दिस एट द कॉस्ट ऑफ मैथ्स एंड स्टेटिस्टिक्स ओनली, क्योंकि ये डेटा साइंस फोकस्ड कोर्स हो गया, राइट। दिस इज़ अ कम्प्लीटली मैथ ओरिएंटेड स्टेटिस्टिक कोर्स, जो आपको डेटा साइंस, AI ML, जो कि अभी ट्रेंडिंग है, विच इज़ द बिगेस्ट इंडस्ट्री राइट नाउ, उसके लिए प्रिपेयर करता है। एंड सेम विद CMI, वो आपको मैथ्स एंड कंप्यूटर साइंस में BSc करवाता है, फिर आपको या फिर PhD करना है, या फिर आपको MSc वहीं पे करना है कंप्यूटर साइंस, या फिर आप MSc डेटा साइंस कर सकते हो। सो देयर आर लॉट्स ऑफ ऑप्शंस, राइट। तो करियर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं, एंड ऑल्सो बहुत इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे कुछ फीस नहीं लगती है, दिस इज़ अ ज़ीरो फी प्रोग्राम। तो बुक्स कौन से पढ़ने चाहिए, राइट। तो नंबर थ्योरी के लिए मैं सजेस्ट करूँगा बर्टन एंड डायफेंटाइन इक्वेशंस, जो उसके अंदर आते हैं, जो क्या है आपको समझ में आ जाएगा इफ़ यू सर्च इट अप, अगर आपको ऑलरेडी नहीं पता है तो मैं सजेस्ट करूँगा T2 एंड्रस्कू का एक बहुत बढ़िया बुक होता है, इंट्रोडक्शन टू डायफेंटाइन इक्वेशंस।
और इसके अलावा भी बहुत सारे नंबर थ्योरी बुक्स हैं, यू कैन रेफर। सो एज यू गेट इन टू दिस टॉपिक आपको अपने आप समझ में आएगा कौन सा बेटर है कौन सा नहीं है, बट दिस आर द बेसिक बुक्स विच यू हैव टू फॉलो टू गेट एन आइडिया। राजीव मनुचा का एक बुक है, इंडियन नेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड, आई थिंक वो बुक भी बहुत बढ़िया है, एंड इनफैक्ट आई माई सेल्फ रेफर टू इट वाइल सॉल्विंग। कैलकुलस के लिए आई ए मेरॉन एंड देन बर्कले प्रॉब्लम्स इन मैथमेटिक्स, एंड कोई भी रियल एनालिसिस का अंडर ग्रेजुएट का फर्स्ट ईयर का इंट्रोडक्टरी टेक्स्ट, कोई भी वट एवर यू प्रेफर, उसमें से आप लिमिट्स पढ़ लो, इंटीग्रेशन थोड़ा पढ़ लो, डिफरेंशिएशन मस्ट है वो पढ़ ही लो आप, क्योंकि लिमिट से डेरिवेटिव्स निकालना, एप्सिलॉन डेल्टा से निकालना, दिस इज इंपॉर्टेंट इन द कंसेप्चुअल पार्ट, क्योंकि आगे जाके कोई भी सब्जेक्टिव एग्जाम में भी आपको ये बहुत ही यूजफुल लगेगा। एंड कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, ये सब आप डायरेक्टली पढ़ सकते हो। हायर ट्रिगोनोमेट्री करके एक बुक है, आपको ये सब मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। सो ये जो बुक्स है मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा फॉर द बुक्स इफ़ नीडेड, बट ये बुक्स आपके पास होनी चाहिए। दिस आर द बेसिक रिक्वायरमेंट्स, आपको डेली इससे पढ़ना चाहिए एट अ शेड्यूल्ड वे, और उसके साथ साथ मॉक टेस्ट बहुत कम होते हैं इनके लिए, बट मैं ये करता हूँ कि मेरे पास एक स्पेशल बैच होती है, तो जो मैं अभी लॉन्च कर रहा हूँ फॉर ISI CMI ओनली, बट इसमें 50 लोग आते हैं, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। सो दैट्स अ वेरी सेपरेट बैच। आपको अगर ज्वाइन करना है, यू कैन इंक्वायर विथ मी अबाउट दिस ऑन माई मेल ID और ऑन द ऐप, आप वहाँ पे टेक्स्ट कर सकते हो, बट 50 लोग से पहले ये ज्वाइन नहीं होता है, मैं स्टार्ट नहीं करता यूजुअली। सो दैट इज़ अ सेपरेट थिंग, बट आपको यूट्यूब पे इनफ कंटेंट मिल जाएगा टू प्रिपेयर फॉर दिस। सो दिस इज़ एन वीडियो विच इन्फॉर्म्स यू अबाउट ऑल दिस सेपरेट थिंग्स, ठीक है। तो इसके बाद एक्चुअली प्रॉब्लम्स के वीडियोज़ भी आते रहेंगे, आप उनको देख सकते हो, जो कि जे एडवांस के लिए भी अलग आएगा, जेई के लिए भी आएगा, आपको सारा देखना है। यू हैव टू ग्रास्प मैथमेटिकल नॉलेज फ्रॉम एवरीवेयर पॉसिबल, अगर आप ISI और CMI को एटलीस्ट आप अपने बकेट लिस्ट में भी रखते हो, क्योंकि ISI CMI आपका हो गया तो आप समझ लो जेई का मैथ्स आपके लिए पानी कम चाय हो जाएगा एटलीस्ट, क्योंकि अगर आप ISI CMI में 100 आउट ऑफ 100 का कैपेबिलिटी रखते हो, या फिर लेट्स से 80 आउट ऑफ 100 का कैपेबिलिटी रखते हो, जेई एडवांस का मैथ आपके लिए अभी जितना है उससे 10 गुना ज़्यादा ईजी हो जाएगा, क्योंकि द वे यू हैव प्रिपेयर्ड, एंड क्योंकि आप इस पोजीशन में हो जहाँ पे आपको ISI CMI में लगता है कि मैं 80 आउट ऑफ 100 अभी स्कोर कर रहा हूँ, विच मीन्स यू हैव ऑलरेडी रीच दैट लेवल जहाँ पे जेई कवर हो चुका है कंप्लीटली, क्योंकि जेई में यू विल नॉट फाइंड क्वेश्चंस जो कंसेप्चुअली क्रिएटिविटी चेक करेंगे आपका, नहीं, दोज आर क्वेश्चंस विच हैव टू बी अप्लाइड, एंड जो आपको कंफ्यूज करते हैं। तो ये कन्फ्यूजन टोटल मिट जाता है जब आप कंसेप्चुअली कोई टॉपिक पढ़ते हो, क्योंकि ISI CMI के लिए आपको कंसेप्चुअली ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इट्स नॉट अबाउट मेमोराइजिंग फॉर्मूलाज। एक लाइन का क्वेश्चन आएगा एंड पीपल वॉन्ट बी एबल टू डू इट, राइट। आप मेरे चैनल पे एक वीडियो होगा, P इंटू P प्लस 1 प्लस Q इंटू Q प्लस 1 इक्वल्स टू R इंटू R प्लस 1 PQRR प्राइम्स, इसको सॉल्व कीजिए आप, लिंक आपको मिल जाएगा ऊपर राइट में। सो ये वीडियो भी अगर आप देखो, ये एक लाइन का इक्वेशन है, 3 अननोन्स है एंड आपको सॉल्व करना है। सो ये क्वेश्चंस आपके पास आते हैं। सो एनीवे, विद दैट आई वुड लाइक टू एंड द वीडियो, एंड आपके कोई भी डाउट्स हो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और कुछ भी आपको जानना हो वो भी बताइएगा। सो थैंक यू अगेन, एंड लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।